हेलो फ्रेंड्स, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने फेवरेट किस्से, कहानियों और कविताओं के संदूक में, जिसका नाम है हिना की कलम से। दोस्तों, आज मैं अपने पिटारे से एक स्वरचित कहानी लेकर आई हूँ जिसका शीर्षक है उम्मीदों की दहलीज। तो आइए सुनते हैं। कमरे का दरवाज़ा खोल कर देखा तो दोनों सोए हुए थे। कितने बेफिक्र लग रहे थे। पर क्या उठने के बाद भी ऐसे ही शांत रहेंगे ये दोनों? क्या समझ पाएंगे कि अब उनके पापा नहीं रहेंगे हमारे साथ? आज सुबह ही तो विक्रम जा चुके थे। नहीं रोका मैंने उन्हें, क्योंकि मैं जानती थी कि साथ रहकर घुटने से अच्छा है कि दूर रहकर हम खुश रहें। मैंने और विक्रम ने ये फैसला साथ में लिया है और बहुत सोच समझकर। रोज की किच-किच से अच्छा है ये सन्नाटा। हाँ, सच है कि हमारी लव मैरिज हुई थी, पर ये कहाँ लिखा है कि लव मैरिज में घुट-घुट कर दम तोड़ दो। मैं और विक्रम दोनों ही क्वालिफाइड डॉक्टर्स हैं। एमएस हम दोनों ने साथ में किया था। काफ़ी चीज़ें कॉमन थी हमारे बीच। हमारे आदतें, हमारे शौक, हमारी चॉइसेस, काफ़ी मिलता था सब कुछ। पर क्या ज़रूरी है कि उम्र के इस पड़ाव पर भी ऐसा ही हो? नहीं, बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। पर क्या बच्चे समझते हैं इस चीज़ को? कह तो दिया मैंने विक्रम से कि मैं अकेले सब संभाल लूँगी, पर क्या वाकई संभाल पाऊँगी मैं इन टीनेज बच्चों को? तो क्या एक बार भी विक्रम को नहीं लगा होगा कि मैं अकेले कैसे मैनेज करूँगी? तभी रोली पीछे से आई। गुड मॉर्निंग मॉम। गुड मॉर्निंग बेटा। मॉम, पापा चले गए क्या? हाँ। हमें क्यों नहीं जगाया आपने? पापा गए थे तुम लोगों के रूम में, शायद तुम लोगों को सोता देखकर नहीं उठाया होगा। मॉम, पापा को हमसे कभी प्यार था ही नहीं। नहीं बेटा, ऐसा नहीं है। रोली मुड़कर वापस कमरे में चली गई। मैं पीछे से जाती कि तभी दरवाज़ा लॉक होने की आवाज़ आ गई अंदर से। कैसे संभालूंगी मैं इन दोनों को? मैं अपने लिए कॉफ़ी बनाने लगी और सोचने लगी कि कैसे समझाऊं इन्हें, कैसे खुश रखूं। पिज़्ज़ा ऑर्डर कर दूं क्या? या बर्गर? या घर में इटालियन पास्ता बना देती हूँ। मैं सोच ही रही थी कि मोबाइल बज उठा। हॉस्पिटल से फ़ोन था। मैंने अपने आप को सहज करते हुए फ़ोन उठाया। हेलो डॉक्टर कीर्ति। हेलो मैम, आपका एक केस आया है प्रीमेच्योर डिलीवरी का। आप आ रही हैं ना हॉस्पिटल? हाँ। तुम रैना को बोलो कि ओटी तैयार करे। मैं आधे घंटे में पहुंचती हूँ। फ़ोन रखकर मैं सोचने लगी कि आज का दिन तो मैंने इन दोनों के लिए रखा था। क्या करूँ मैं? इनको ऐसे में अकेले छोड़ जाऊँ या हॉस्पिटल? तभी मुझे विक्रम की बात याद आ गई। ड्यूटी इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। मैं तैयार होने कमरे में चली गई। तैयार होकर नीचे आई तो बच्चों का कमरा नॉक किया। रोली, ऋषभ, दोनों लोग बाहर आओ। मैं हॉस्पिटल जा रही हूँ बेटा, एक इमरजेंसी केस है। मैंने तुम दोनों के लिए चॉकलेट शेक और पिज़्ज़ा ऑर्डर कर दिया है, तुम दोनों खा लेना। मैं शाम तक आ जाऊँगी बच्चों, और फिर साथ में डिनर करेंगे। सुन रहे हो ना तुम दोनों? मैं जानती थी कि दोनों लोग जग रहे हैं। शायद इन्हें भी थोड़ा टाइम लगेगा एडजस्ट होने में। हॉस्पिटल में घुसते ही विक्रम दूसरी ओटी से निकल रहे थे। उन्हें देखकर क्यों नहीं लग रहा कि अब हम साथ नहीं हैं? तो सही भी तो है। बस हम
एक साथ रह नहीं रहे हैं, डिवोर्स नहीं हुआ है हमारा। अगर रास्ते अलग हो जाए तो क्या मंजिलें भी बदल जाती हैं? तभी विक्रम बोले, फ्री होकर नीचे कैफे में मिलना। मैंने सर हाँ में हिलाया और ओटी में अंदर चली गई। 1 घंटे बाद जब मैं कैफे पहुंची तो विक्रम वहीं बैठे थे। ये लो तुम्हारी कॉफ़ी। थैंक यू। बच्चे उठ गए थे? पूछ रहे थे मुझे। हाँ, रोली उठ गई थी। शायद आपको बच्चों से मिलकर आना चाहिए था। मैं गया था कीर्ति, पर हिम्मत नहीं जुटा पाया। शायद वो मुझे और तुम्हें अभी समझ नहीं पाएंगे। खैर, तुम्हें जब भी मेरी ज़रूरत हो तो प्लीज़ मुझे कॉल करना, और मैं हर संडे तो आऊँगा ही ना तुम लोगों के पास। हाँ, सब ठीक है ना कीर्ति? हाँ, सब ठीक है। मैं घर चलती हूँ। ठीक है। आज घर जाने में एक अजीब सा डर क्यों लग रहा है? अंदर से एक घबराहट हो रही है मुझे, पर मुझे सब मैनेज करना है और मैं जानती हूँ कि मैं कर लूँगी। आखिर आज की औरत हूँ मैं, 21st सेंचुरी की। घर में घुसते देखा ऋषभ टैब पर गेम खेल रहा था और रोली सोशल साइट पर थी। क्या दोनों इग्नोर कर रहे हैं मुझे? हेलो, क्या हो रहा है? दोनों ने मुझे देखा, एक फेक स्माइल दी और वापस अपने काम में लग गए। मैंने कपड़े चेंज किए और ऋषभ के पास धम्म से सोफे पर बैठ गई। हाँ तो चैम्प, कौन सा गेम है? ऋषभ ने आंखों के कोने से मुझे देखा और बोला, पबजी। पबजी? पर सुनते इसका एडिक्शन बहुत बुरा होता है। हाँ, पर अपनी फैमिली पे ये लागू नहीं होता मॉम। क्यों भाई? नहीं तो पापा 23 साल बाद हमें छोड़कर यूं नहीं चले जाते। जब फैमिली का एडिक्शन नहीं होता तो इस गेम का एडिक्शन क्या होगा? समझ रही थी मैं, समझ रही थी उसके अंदर का ज्वालामुखी, पर मैंने उसकी बात इग्नोर करते हुए बोला, रोली, ज़्यादा देर चैटिंग नहीं बेटा, आंखों पे असर पड़ता है। अच्छा, दोनों लोग मेरे पास आओ। अच्छा ऋषभ, तुम बताओ, तुम्हें 10th पास करने का क्या गिफ्ट चाहिए? मुझे कुछ नहीं चाहिए। अरे कुछ तो, तुम कह रहे थे ना बैडमिंटन क्लब ज्वाइन करना चाहते हो, तो गो अहेड। नहीं करना मुझे। पर क्यों बेटा? वहाँ शाम के बैच में पेरेंट्स का साथ जाना होता है, तो मैं चलूंगी ना तुम्हारे साथ। पेरेंट मतलब फादर। मैं चुप हो गई। आप मुझे शेविंग किट गिफ्ट कर दो। शेविंग किट? पर अभी तो तू बहुत छोटा है शेविंग के लिए। पर मेरे सारे फ्रेंड्स करते हैं मॉम। पर बेटा, अभी तेरी इतनी दाढ़ी भी नहीं आई है। आपको कैसे पता? आप पापा नहीं हो, यू आर नॉट अ मैन। हाँ, सच तो है। तेरे पापा ही को तो हमेशा शेव करते देखा है मैंने। उन्हीं की तो एक कोलोन की खुशबू जानती थी मैं। तभी डोर बेल बज उठी। मैंने शांति को आवाज दी, शांति, देखो तो कौन है। आरुष बाबा है। हाँ, अंदर भेजो। हाय आंटी। हाय बेटा, कैसे हो? मैं ठीक हूँ, तुम सुनाओ। तुम्हें क्या हुआ है रोली मैडम? कुछ नहीं, बस तबीयत ठीक नहीं है। चलो, सारे फ्रेंड्स मूवी जा रहे हैं, तुम भी चलो, मूड ठीक हो जाएगा। हाँ रोली, जाओ बेटा, मूड फ्रेश हो जाएगा। मुझे कहीं नहीं जाना है। देख मोटी, मना मत कर, नहीं तो मैं गुस्सा हो जाऊंगा। हाँ तो हो जाओ, मैंने ठेका ले रखा है तुम्हारे गुस्सा होने का और ना होने का। रोली उठी और कमरे में चली गई। इसे क्या हो गया है आंटी? कुछ नहीं बेटा, शायद तबीयत ही नहीं ठीक होगी। अच्छा ये बताओ, तुम क्या खाओगे? कुछ नहीं आंटी, मैं चलता हूँ, फ्रेंड्स वेट कर रहे होंगे। ये क्या हो रहा है? कैसे मैनेज करूँगी मैं सारी चीज़ों को, सारे सिचुएशंस को? तभी सुबह की भी इंतज़ार था
कि सुबह उठते ही, ऋषभ तैयार हो बेटा, स्कूल नहीं जाना है क्या? नहीं जाना मुझे मॉम, आप मेरा स्कूल चेंज करा दो। पर क्यों बेटा? मुझे नहीं पढ़ना वहां, आप जाओ ना मॉम, आप नहीं समझोगी। ऋषभ ने मुंह ढका और वापस सो गया। मैं नहीं समझूंगी तुम्हें तो और कौन समझेगा? तुम दोनों मेरा अंश हो। जो बच्चा स्कूल से इतना अटैच हो, जिसके फ्रेंड्स उसकी जान हो, वो आज स्कूल चेंज करने को बोल रहा है। पर क्यों? तभी मोबाइल पर आरुष का कॉल आ गया। मैंने फोन उठाया। हेलो आंटी। हेलो बेटा। आंटी रोली मेरा फोन नहीं उठा रही है। अच्छा, आप प्लीज उसको बोलेंगी मेरा फोन उठाए। मैं देखती हूँ बेटा। रोली के रूम में गई तो वो बेड पर बैठी पता नहीं क्या देख रही थी। कहाँ खोई हुई थी वो? रोली। आरुष तुझे कॉल कर रहा है बेटा, तुम फोन क्यों नहीं पिक कर रही हो उसका? मुझे नहीं करना मॉम। पर क्यों? मैं उससे बात नहीं करना चाहती। रोली, तुम दोनों बचपन के फ्रेंड्स हो बेटा, वो अच्छी फैमिली का लड़का है और कॉलेज में भी तुम लोग साथ हो। हर चीज में वो तुम्हारे लिए खड़ा रहता है। फिर आखिर अब तुम्हें क्या हो गया है? मैंने कहा ना मुझे उससे बात नहीं करनी, आप क्यों पीछे पड़ी हो मॉम? रिलैक्स रोली। अच्छा चलो नीचे चलो, पहले ब्रेकफास्ट करते हैं। डाइनिंग टेबल पर। मॉम आपने शेविंग किट ऑर्डर कर दी ना? नहीं ऋषभ, अभी तुम इसके लिए बहुत छोटे हो बेटा, और आप जिद्दी मॉम। तभी आरुष एंटर हुआ। मोटी तू मेरा फोन क्यों नहीं उठा रही है? मन नहीं था। और प्लीज आरुष, मुझे ये मोटी मोटी कहना बंद करो, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। अच्छा ठीक है, आजकल ब्रेकफास्ट में बॉम्ब खा रही है क्या? आंटी इससे बात करना तो बेकार है। आप सुनो, हम सारे फ्रेंड्स, पूरा ग्रुप हमारा मनाली जा रहा है कैंपिंग के लिए। ये देखिए मैंने इसके भी टिकट्स बुक करा लिए हैं। आप बोलो ना इसको चले। मुझसे पूछ के कराए थे तुमने टिकट्स? जब तुम्हारा जो मन आता है तुम वो करोगे आरुष। मुझे नहीं जाना, ना तुम्हारे साथ ना किसी और के साथ। रोली क्या तरीका है बेटा बात करने का? मुझे यही तरीका आता है मॉम। रोली उठी और जाने लगी। तभी आरुष बोला, बस रोली, ये क्या एटीट्यूड है? मैं तुम्हें खुश देखना चाहता हूं और तुम, मैंने कहा तुमसे, क्यों पीछे पड़े हो तुम मेरे? मैं नहीं चाहती तुम लोग में से किसी से भी बात करना। आरुष की आंखों में आंसू थे। मैं उसे रोकना चाहती थी पर मैं रोक नहीं पाई। रोली भी अपने कमरे में जा चुकी थी। आरुष भी बिना कुछ खाए लौट गया और ऋषभ वो भी। ये सब क्या हो रहा है? ये सिचुएशंस आउट ऑफ हैंडल क्यों होती जा रही हैं? मैं जैसे ही हॉस्पिटल पहुंची वैसे ही रिसेप्शनिस्ट बोली, हेलो डॉक्टर कीर्ति, आपको डॉक्टर विक्रम ने उनकी कैबिन में बुलाया है। ओके। मैं कैबिन में गई तो विक्रम किसी पेशेंट के साथ बिजी थे। मैं वापस जाने लगी तो वो बोले, अंदर हो कीर्ति, बस 2 मिनट। कैसी हो? घर पर सब ठीक तो है ना? मैं 2 दिन से बच्चों को फ़ोन मिला रहा हूँ पर दोनों मेरा फ़ोन ही नहीं पिक कर रहे हैं। नाराज़ है मुझसे? मैं कमज़ोर नहीं पड़ना चाहती थी। हाँ, थोड़ा टाइम लगेगा एडजस्ट होने में। वो ऋषभ शेविंग किट की जिद कर रहा है। शेविंग किट? इतना बड़ा नहीं हो गया हमारा बेटा, अभी से दाढ़ी बनाएगा तो हार्ड हो जाएगी। तुम एक काम करो, तुम उसे ट्रिमर गिफ्ट कर दो। ये रुको, मैं ही ऑर्डर कर देता हूँ, सरप्राइज फॉर हिम। हाँ ठीक है। और रोली कैसी है? ठीक है, थोड़ा अपसेट है। कीर्ति, जब प्लान ए नाकाम करे तो प्लान बी लेकर चलना चाहिए। और विक्रम उठकर चले गए।
इन्हें भी तो दोष नहीं दे सकती मैं। ये केयरलेस नहीं है, गलती हम दोनों की बराबर है। और सही बात है, अगर प्लान ए काम नहीं कर रहा तो मुझे प्लान बी देखना पड़ेगा। मैंने ऋषभ को कॉल किया। हेलो ऋषभ। यस मॉम। स्कूल से फ़ोन आया था बेटा, अटेंडेंस शॉर्ट हो रही है। मैम मॉम मैंने बोला ना। बेटा कुछ चीज़ें बोल देने से नहीं बदल जाती। कल सुबह बस आएगी और तुम्हें स्कूल जाना है, ओके। ऋषभ फ़ोन काट चुका था, पर मुझे तो गियर बदलना है। घर पहुंचने के बाद मैंने शांति से पूछा, रोली कहाँ है? अपने कमरे में मेम साहब, कुछ खाया भी नहीं है। अच्छा मैं देखती हूँ। मैंने धीरे से दरवाज़ा खोला। बालकनी में बैठी हुई थी, वही शून्य में निहारती हुई। मैं धीरे से उसके बगल में जाकर बैठ गई। आप कब आई मॉम? 45 years बैक। बैड जोक ना? या? उसने मुझे देखा। कुछ कहना चाहती हो रोली? मॉम मैं नहीं मिलना चाहती आरुष से। मैं जानती हूँ मुझसे प्यार करता है, पर मैं नहीं डूबना चाहती इस रिश्ते में मॉम। मैंने लंबी सांस ली और रोली के दोनों हाथ पकड़े और उसको बोला, रोली बेटा कभी कभी जो दिखता है वो सच नहीं होता, और जो नहीं दिखता वो सच होता है बेटा। आरुष तुझे प्यार करता है, मुझे मालूम है, देखा है मैंने उसकी आंखों में। नहीं बनना मुझे इस रिश्ते में मॉम। पर क्यों बेटा? आप भी तो बंधी थी ना पापा के साथ, फिर क्या हुआ? कमरे से हमेशा आप दोनों की चीखने की, लड़ने की आवाजें आती थी। आप रोती रहती थी और पापा आपको छोड़ के हॉस्पिटल चले जाते थे, और एट लास्ट छोड़ गए ना मॉम वो हमें। ये सच नहीं है रोली। हाँ माना कि मेरी और पापा की लव मैरिज सक्सेसफुल नहीं हुई, पर इसमें सारी गलती उनकी नहीं है। हर इंसान का एक अलग रिएक्शन होता है सिचुएशंस को हैंडल करने का। माना कि उनकी आवाज़ तेज थी, पर हमेशा वो गलत नहीं थे बेटा, और वो आज भी केयरिंग फादर है। हमारी बहुत सी चीज़ें मेल नहीं खाती थी, और प्रोफेशनली भी। तो इसका मतलब ये नहीं कि वो बुरे इंसान हैं। उन्होंने हमेशा अपना फर्ज निभाया है बेटा। आज सुबह भी वो मुझसे मिले तो तुम लोगों की ही चिंता कर रहे थे। पर मॉम अगर आरुष भी ऐसा ही निकला तो तुम मेरी जैसी मत निकलना। रोली प्यार बहुत खूबसूरत होता है, आंखें बंद कर लेने से रात नहीं हो जाती। मैं जानती हूँ आरुष तुम्हें हमेशा खुश रखेगा। फोन करो उसे भी और अपने पापा को भी। रोली मेरे गले लिपट कर रोने लगी, जैसे वो बचपन में करती थी। अभी भी छोटी थी। सुबह जब ऋषभ तैयार हो गया तो मैंने उसे बोला, दैट्स लाइक अ गुड बॉय, योर टिफिन नहीं ले जाना मुझे। ओहो, गुस्सा खाने से अच्छा है वेज सैंडविच खाना। और आज मैं घर पे हूँ, बताओ तुम्हारे लिए क्या बना के रखूँ? कुछ नहीं बोला ना मैंने। शाम को देखा कि ऋषभ के सर पर चोट लगी थी। मैं घबरा गई। ये क्या हुआ बेटा? कुछ नहीं। कैसे लगी तुम्हें? मैं गिर गया था मॉम। पर ये इतनी चोट? मॉम कुछ नहीं हुआ है ना, प्लीज लीव मी अलोन, उसने कहा और वो अंदर चला गया। रात में मैं उसके कमरे में गई तो उसकी आंखें नम थी। मेरा बेटा मुझसे छुपाना सीख गया था, पर मैंने भी इग्नोर करना सीख लिया था। ये मेडिसिन और ये दूध, थैंक्स। ऋषभ पता है कल हॉस्पिटल ट्रस्ट ने बैडमिंटन मैच ऑर्गेनाइज करा है, तू चलेगा ना कल मेरे साथ प्रैक्टिस पर? मैं जानती थी वो मना करेगा, पर उसने मुंह खोलने से पहले मैंने ट्रम्प कार्ड फेंक दिया। शायद वो ना कर पाता। देख अगर तू चलेगा ना, मैं तेरा फेवरेट पनीर काठी रोल खिलाऊंगी, चलेगा ना प्लीज? ओके। सुबह हम दोनों क्लब पहुंचे। आप खेल लेती हो ना मॉम? अच्छा बच्चू, कॉलेज टाइम की चैंपियन थी मैं। मुझे आज अपने बेटे के लिए खेलना था। मैंने एक एक करके 3 लोगों को हरा दिया। ऋषभ फुल एक्साइटमेंट में मुझे बकअप कर रहा था, जैसे वो विक्रम को करता था।
मैच ख़त्म होने के बाद हम दोनों ने उसका फेवरेट पनीर घाटी रोल खाया। मॉम, हाँ, वो कल मैं गिरा नहीं था, फिर मेरी मेहुल से लड़ाई हो गई थी। पर क्यों बेटा? तो मुझे बता सकते हो ऋषभ? वो बोल रहा था कि ऋचा मुझसे बात ना करे क्योंकि मैं उस बाप का बेटा हूं जो छोड़ के चला जाता और एक दिन मैं भी यही करूंगा। मैं नहीं जानना चाहती थी कि ऋचा कौन है या मेहुल ने क्यों ऐसा कहा। मैं इस समय उसकी मां नहीं बनना चाहती थी कि उसे गोद में बैठा के उसे चुप कराऊं, ना ही उसका फादर बनना चाहती थी कि कैसे लड़कियों को प्रपोज किया जाता है ये सिखाऊं, और ना ही उसके फ्रेंड्स बनना चाहती थी कि मेहुल से वापस लड़ाई करूं। मैं सिर्फ उसकी गार्जियन बनना चाहती थी जो उसे संभाल सके, उसे समझा सके। मैंने ऋषभ को बोला, बेटा, फ्रेंडशिप या प्यार हमें स्ट्रांग होना सिखाता है, वीक पड़ना नहीं। अगर आप सामने वाले को प्यार करते हो तो करो, पर वो हमें उतना ही प्यार करे उसकी उम्मीद मत करो। उम्मीदें कम करने से जिंदगी खुद ब खुद खूबसूरत हो जाती है। तो क्या मॉम पापा को भी? हाँ बिल्कुल बेटा, पापा को भी। पर मॉम, क्या पापा ने गलत नहीं किया? बिल्कुल नहीं किया बेटा। हाँ, थोड़ा बुरा लगता है जब सामने से अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिलता, पर ऋषभ, अगर हम एक साथ रहकर एक दूसरे की बेइज्जती करें उससे अच्छा है ना बेटा कि हम अलग रह के खुश रहें और एक दूसरे की रिस्पेक्ट करें। शायद हम दोनों ने एक दूसरे से बहुत एक्सपेक्टेशंस बढ़ा ली थी, और इलास्टिक को उतना ही खींचना चाहिए कि वो टूट ना जाए। तो क्या मॉम पापा गलत नहीं है? नहीं बेटा, पापा गलत नहीं है। अगर पापा गलत है तो मैं भी गलत हूं। सच में मॉम? हाँ। ऋषभ मेरे पेट में घुस गया जैसे वो अक्सर करता था। मेरे दोनों बच्चे भी उतने बड़े नहीं हुए थे। घर पहुंचे तो देखा विक्रम रोली की पैकिंग में हेल्प करा रहे हैं और ऋषभ का ट्रिमर भी आ चुका था। शायद आज वो बंधन, हिचक और उम्मीदों की दहलीज पार हो चुकी थी। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी, उम्मीदों की दहलीज। हम लोग सही में अपने रिश्तों में उम्मीद इतनी बढ़ा लेते हैं कि कहीं ना कहीं हमारा प्यार कम हो जाता है। जिंदगी बहुत खूबसूरत है, उसे खुल के जिए, अपनों को समझिए, उनसे प्यार करिए। तो दोस्तों, आशा करती हूँ आपको मेरी आज की कहानी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो उसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और हाँ, बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा जिससे मेरी रचनाओं के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। फिर मिलती हूँ किसी नई रचना के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।